कर्क राशि कैंसर, लेट्स सी कि आपके लिए कैसा रहेगा 2026 जनवरी का महीना। सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए स्पिरिट मैसेज क्या है। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं आपके लिए 2026 की ईयरली प्रिडिक्शन मैं करूँ तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि कैंसर पर्सन जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं और मैं आपके लिए रीडिंग बनाऊं पहले, क्योंकि दिन कम है इसलिए मैं उन्हीं राशियों के लिए ओवरऑल प्रेडिक्शन लेके आऊँगी जो कि चाहते हैं कि हमारी ओवरऑल प्रेडिक्शन आए। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल मैसेज क्या है जनवरी 2026 का। कर्क राशि, सन मून वीनस राइजिंग। ओके, so we have go back to the heart of who you truly are. There you will find peace. Look at your life in its entirety. Acknowledge any old wound and then release them. Use what they taught you as added strength. Keep moving forward with a renewed sense of confidence. ऑल राइट, सो यू आर वेरी सेंसिटिव पर्सन कैंसेरियंस, तो डेफिनेटली आप बहुत सेंसिटिव और बहुत इमोशनल होते ही हो। आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जनवरी 2026 में पास्ट की कुछ चीज़ें आपको हर्ट करें या पास्ट के बारे में सोच के थोड़े डिस्टर्ब रहो। ठीक है, एंड वो ओल्ड वुंड आपके वापस से छिड़ भी सकते हैं, बट आपको उन्हें रिलीज़ करना होगा। ठीक है, आपको ये स्ट्रेंथ दिखानी होगी कि जो हो गया है वो हो गया है और अब मुझे नए तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो ओवरऑल जो एनर्जी दिखती है जनवरी में वो यही है कि पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आपका ट्रांजिशन हो रहा है, जिसमें समय समय पे पास्ट की एनर्जीज आपको डिस्टर्ब भी करेंगी, समय समय पे आप खुद को बूस्ट भी करोगे कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, और ऐसे ये जनवरी का महीना चलने वाला है। लेट्स सी और क्या सब इवेंट्स होने वाले हैं जनवरी 2026 में कर्क राशि के लिए। थैंक यू। Wow, we have the Chariot and the Magician. Beautiful. 7 और 8 आपका जन्म मूलांक हो सकता है। We have the Three of Cups and the Ace of Pentacles. Lovely. So देखो वही चीज है, कुछ नया आपकी तरफ आ रहा है, कुछ नए लोग आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत नया आपकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसको लो और बहुत खुश रहो आगे चल के, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप किसी ख़राब सिचुएशन से निकल रहे हो या आप किसी ओल्ड वुंड को अभी हील ही नहीं कर पाए हो। तो ये इतना सुंदर है लेकिन आप उसमें जी भी रहे हो, लेकिन आपको डर भी लग रहा है कि ये आप ख़राब ना हो जाए। तो बेसिकली आपके लिए ये महीना बहुत सुंदर है। अब तक की जितनी भी रीडिंग्स मैंने की हैं, मैं बिगनिंग से चल रही हूँ मेष राशि से, तो कर्क राशि आपके लिए सबसे खूबसूरत कार्ड्स हैं। लेकिन आपकी बस एक ही प्रॉब्लम है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपके कुछ पुराने जख्म, पुरानी सिचुएशंस आपको डिस्ट्रॉय करेंगी इस महीने। और हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको सेम पर्सन या सेम सिचुएशन से रिगार्ड में मिल रही है जो पहले आपकी नहीं बनी, तो आप और ज़्यादा डरे हुए हो कि ये तो पहले भी नहीं हुआ था, जैसे रीयूनियन के वाइब्स हैं यहाँ पे। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं दैट हील करना बहुत ज़रूरी है, माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, खुद को एक चांस देना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करो और आगे बढ़ते जाओ। जहाँ आप खुद ही रुक जाओगे वहाँ आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। बाकी बहुत सारे सेलिब्रेशन के मौके आपको मिलेंगे, बर्थडे पार्टीज़ में जाने के मौके मिलेंगे, एंजॉय करने के मौके मिलेंगे, और जैसा भी हो लाइफ आपको अब खूबसूरत तोहफ़ों से नवाज रही है तो आप उनको एंजॉय करें, बजाय ये सोचने के कि अब इन तोहफ़ों का मैं क्या करूँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। ऐसे मत हो, ठीक है। लेट्स सी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या सब होने वाला है जनवरी 2026 में। मुझे लगता है कि आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई पार्टनरशिप ऑफर, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपको ज़रूर मिलेगा। पर्सनल लाइफ और कर्क राशि। वाह, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन जो कुछ भी ख़राब था आपकी पर्सनल लाइफ में वो आप ख़त्म कर रहे हो, नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हो, पुराने
पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो अच्छा नहीं था, फाइनली उसे रिलीज़ करके हैप्पी फैमिली वाइब्स में जा रहे हो। फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो, घर बन रहा है, शादियां हो रही हैं, ऐसी वाइब्स यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो अच्छी एनर्जी है, सज रहा है दोबारा से आपका ज़िंदगी, ठीक है, जीवन सज रहा है आपका, जबकि पहले शायद कोई तूफान आया है, पहले कोई बहुत नेगेटिविटी रही है। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप में क्या सब हो सकता है। कर्क राशि, कोई छोटा बच्चा है आपके घर में, उसकी वजह से भी काफी रौनक है यहाँ पे। गॉडेस ऑफ द मून, ओके आपकी लव एंड रिलेशनशिप में मुझे थोड़े से डिस्प्यूट्स दिखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जनवरी 2026 में आप जिस पार्टनर के साथ हैं उनके साथ आपके कुछ डिस्प्यूट्स हों, या आप लोग एक ही बात से सहमत नहीं हो पाए शायद, या फिर एज मुझे यहाँ दिखता है कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो कोई पर्सन आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन के आने के बाद आपके इससे थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स हों, या आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं जाना है, आप डिनाई करो इस सिचुएशन को। एंड गॉडेस ऑफ द मून ये कह रहा है कि आपको बहुत सारा टेंशन मिलने वाला है लव लाइफ में, बहुत सारे लोग एक साथ आपको अप्रोच कर सकते हैं, या जो लोग चले गए वो भी आपको देखें, आपका ग्लो देखें, आपकी तरफ आए, आपको कुछ हाइड सिचुएशंस पहले जिनके बारे में बात ही नहीं हुई, पहले क्लैरिटी नहीं थी कि ये क्या है, अच्छा है बुरा है, वो अब आपके साथ यहाँ होने वाली हैं। तो आपको काफ़ी क्लैरिटी भी आपकी लव लाइफ में मिलेगी 100%। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा लव लाइफ को देखने के लिए, क्योंकि आपका पास्ट अच्छा नहीं है, तो शायद आप उस चीज़ को वैसे देख नहीं पा रहे या वैसे ले नहीं पा रहे जैसे वो है। इसलिए आप डिनाइल में जा रहे हो कि ऐसा कह दिया तो इसका मतलब ये होता है, वैसा कर दिया तो इसका मतलब ये होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए, क्योंकि अभी एक डार्क साइड है आपका अंदर का, है ना, अंधेरा है आपकी लाइफ में, आप एक अंधेरे समय से निकल के आए हो, अब अंधेरे से एकदम से उजाले में भी आ गए, तो आपको यही है कि अंधेरा अंधेरा अंधेरा, जिसने अंधेरा ही देखा उसके लिए उजाला क्या ही समझ आ रहा है उसको। तो आपकी वही समस्या है कि आप एक अंधेरे से निकले हो, तो आपको दिखाई ऐसे आंखों से नहीं दे रहा चीज़ें, आपको गट फीलिंग की सुननी पड़ेगी। और मून एनर्जी आपको यही कह रही है कि अपने इंट्यूशन की सुनो। बाहरी तौर पे सब चमक रहा है या फिर सब अंधेरे में है, लेकिन अंदर तुम्हारे सारी लाइट है, तो वहाँ से गाइडेंस लो, वो तुम्हें बता देंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो अपनी लव लाइफ को लेके थोड़े से मुझे आप कंफ्यूज्ड या प्रोटेक्टिव, ओवर प्रोटेक्टिव दिखते हैं। लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है जनवरी 2026। वी हैव फेदर एंड फ्रॉम टैरो वी टेक दिस डेक। हाई प्रेस्टेस, देखो आपकी ना कुछ है यहाँ पे बॉटम में, फिर से अगेन सन ही है। तो मैं आपको जो कह रही थी ना आपकी लव लाइफ में, वही मैं आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी कहूँगी। क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें हिडन है, और ये हिडन है या आप हाइड कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि हिडन है बट हिडन नहीं है, ये सब कुछ आ रहा है आपकी पास्ट सिचुएशंस की वजह से, क्योंकि डर है अंदर, फियर्स हैं। तो आपके वर्क प्लेस पे भी आप हो सकता है किसी के इंटेंशन को थोड़ा जज करो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं। अब सामने वाला आपकी मदद करना चाह रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है नहीं, आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से बात कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के गाइडेंस पे चल सकते हो जनवरी के महीने में, आप वही करो, क्योंकि आपकी तरफ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट को रिलीज़ करके नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाओ। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पे गांठ बांधनी पड़ेगी कि मुझे ऐसे चलना पड़ेगा। लोग आपको कैसे भी बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि आप एक अनहील्ड सोल हो। आपको रिलीज़ नहीं करोगे जब तक कि, मान लो आपको किसी से नफरत है, जब तक आपने उस नफरत को छोड़ नहीं दिया तब तक तो आपको बहकाया जा ही सकता है कि वो ये भी कर रहा है तेरे अगेंस्ट, वो ये भी कह रहा है, वो भी कर रहा है। तो ऐसे नहीं बन जाना, ठीक है, कान का कच्चा नहीं होना है आपको इस समय। ये आपके लिए मैसेज है। आपके वर्क प्लेस की एनर्जी में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही अभी कि क्या हो रहा है, बट आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहो, चाहे वो जॉब है या बिजनेस, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है उनको भी आप इंट्यूटिवली डील करो कि मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है। बट हर कोई आपके जो साथ है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हम नहीं कह सकते अभी।
लेट्स सी फेरीज का मैसेज आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं जनवरी 2026 के लिए। थैंक यू सो मच। वी हैव नेचर साइन। Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talk to us continuously. We need only open your heart and mind. आप नेचर से भी साइन ले सकते हो। कोई बर्ड आपको फ्रीक्वेंटली दिख रही है, कोई नंबर आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहा है, कोई एनिमल से आप कनेक्ट हो, नेचर आपको साइन दे सकता है। आप नेचर से साइन मांग सकते हो, बिकॉज आपका कन्फ्यूजन है ना, चीज़ें हाइड है, लोगों पे आपको विश्वास नहीं है, तो आप नेचर से जुड़ सकते हो। सब आप किसी नेचुरल प्लेस पे जाके हील कर सकते हो, खुद को रिलीज कर सकते हो अपने पास वुंड्स को, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड प्रोटेक्शन, fairies of protection are shading you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. अब आपको क्या है कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपके जो डर है ना कि ट्रस्ट इश्यूज क्या होते हैं कि मेरे साथ फिर कुछ गलत ना हो जाए, तो आप प्रोटेक्टेड हो। जब भी आपको लगे कि मुझ पे तो कोई साइकोलॉजिकल अटैक होने वाला है या स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है, तो मैं तो परेशान हो रहा हूँ या मेरे पास ऐसा ना हो जाए, मेरे को नज़र ना लग जाए, मेरी बात ख़राब ना हो जाए, आप अपने अंदर फेरीज को याद करें, एंजल्स को याद करें और अपने चारों तरफ एक लव एंड लाइट को फील करें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कुछ भी गलत नहीं होगा। इस चीज़ को आपको खुद को ही समझाने की ज़रूरत पड़ेगी जनवरी 2026 में, फिर सब ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी वही है जो स्पिरिट ने आपको पहले ही दे दी कि बहुत कुछ आ रहा है, बहुत अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं आपके चारों तरफ, लेकिन आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी पास्ट वुंड में हो, आप उसको रिलीज नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें आपके लिए वैसी खुशियाँ नहीं देगी जैसी एक नॉर्मल व्यक्ति को देती हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो कि मुझे साइंस दो, यूनिवर्स से साइंस लो, इंट्यूटिव रहो, इंट्यूशन आपके बहुत हाई रहेंगे तो आपको वो साइन मिलेंगे भी, आप उन साइन को कैच भी कर पाओगे। मिलते सबको है साइंस, लेकिन देख कोई नहीं पा रहा, तो आप वो देख भी पाओगे। दूसरी चीज़, आप प्रोटेक्टेड हो, ये भी अपने आप को समझाओ। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये रेजोनेट होगा। कर्क राशि आपके लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोबारा रिपीट करूंगी, इफ़ यू वांट 2026 ओवरऑल एनर्जीज चेक इन, तो आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करें। आपके जितने लाइक होंगे, जितना अच्छा व्यूज़ आएगा चैनल पे, उतना ही मैं आपकी रीडिंग को पहले बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।